कहानी की शुरुआत होती है एक महिला के घर एक नन्हे और प्यारे बच्चे के जन्म से। वो उसका नाम हरक्यूलिस रखती है। उस समय के लोग एक राजा को भगवान मानते थे जिसका नाम था सियस। ये बच्चा भी उसी सियस का बेटा था। जब सियस की रानी को ये पता चलता है कि उसका पति एक इंसानी औरत से पिता बना है तो वो गुस्से से भर जाती है और बच्चे को खत्म करने की साजिश रचती है। वो दो खतरनाक सांपों को भेजती है ताकि बच्चा मर जाए, लेकिन हरक्यूलिस जो खुद सियस का खून था बहुत ताकतवर निकला। वो दोनों सांपों को पकड़कर मार डालता है। समय गुजरता है, हरक्यूलिस बड़ा हो चुका होता है। वहां का राजा उसे कुछ मुश्किल काम करने को कहता है। हरक्यूलिस बिना डरे एक एक करके उन टास्क को पूरा करता है। पहले वो एक अजीब से जीव से भिड़ता है और उसे हरा देता है। फिर वो कई और जानवरों से लड़ता है। एक दिन उसके सामने एक विशाल शेर आता है जिस पर कोई हथियार असर नहीं करता, लेकिन हरक्यूलिस अपनी ताकत से उसे भी मार गिराता है। एक दिन हरक्यूलिस देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को कैद किए हुए हैं। वो लड़की असल में हरक्यूलिस का भांजा होती है। हरक्यूलिस वहां पहुंचता है और सभी दुश्मनों को खत्म करके अपने भांजे को बचा लेता है। इसके बाद एक विदेशी राज्य की राजकुमारी हरक्यूलिस के पास आती है और कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताती है कि उनके अपने ही लोग धोखा दे चुके हैं और अब उनके देश में चारों तरफ युद्ध चल रहा है। हरक्यूलिस के साथ ही पैसे की बात करते हैं तो राजकुमारी कहती है कि मेरे पिता बहुत धनवान हैं और तुम्हें खूब सारा सोना देंगे। हरक्यूलिस मान जाता है और उनके साथ चल देता है। उस राज्य में हर जगह सियस की रानी की मूर्ति लगी होती है। राजकुमारी बताती है कि ये मूर्ति 5 साल में बनी है। वहां के लोग ये नहीं मानते कि हरक्यूलिस सच में सियस का बेटा है, लेकिन राजकुमारी का बेटा उसे हीरो मानता है। राजा हरक्यूलिस को बताता है कि उनके खिलाफ एक जादूगर ने विद्रोह किया है और अब वो चारों तरफ तबाही मचा रहा है। उसे सिर्फ भगवान ही मार सकता है। साथ ही वो बताता है कि उसकी सेना में आधे घोड़े और आधे इंसान जैसे जीव भी हैं, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं है। हरक्यूलिस वहां के किसानों को युद्ध की ट्रेनिंग देने लगता है क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी। वो उन्हें दीवार बनाकर खड़े होने को कहता है, लेकिन दीवार कमजोर निकलती है। हरक्यूलिस उन्हें समझाता है कि अगर यही हाल रहा तो वे हार जाएंगे। इसी बीच खबर आती है कि दुश्मन हमला करने वाला है। हरक्यूलिस जंग से मना करता है, लेकिन राजा कहता है कि जंग से ही शांति मिलेगी। रात में राजकुमारी का बेटा हरक्यूलिस से मिलने आता है और कहता है कि वो बड़ा होकर उसकी तरह बनेगा। हरक्यूलिस उसे अपने गले का लॉकेट देता है और बताता है कि ये वो अपने बेटे को देना चाहता था। फिर सब लोग जंग के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में वे कटे हुए सिरों को लटके हुए देखते हैं। राजा बताता है कि दुश्मन पहले ही यहाँ पहुंच चुका है और लोगों को मारकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। हरक्यूलिस कहता है कि हम सब पैदल चलेंगे और पूरा दल आगे बढ़ता है। रास्ते में हरक्यूलिस नोटिस करता है कि जो लाशें वो देख रहे हैं वो ताज़ा नहीं बल्कि कई दिन पुरानी हैं। उसे समझ आता है कि ये सब एक चाल है ताकि उनका ध्यान भटकाकर हमला किया जा सके। तभी चारों तरफ से एक कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं। हरक्यूलिस हैरान हो जाता है, जिनकी मदद करने आए थे वही लोग अब दुश्मन बन गए थे। असल में दुश्मन राजा एक तंत्र मंत्र वाला जादूगर था जो इन कबीले वालों के दिमाग पर काबू रखता था। अब कबीले के लोग हरक्यूलिस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है और हरक्यूलिस बहादुरी से लड़ते हुए सभी दुश्मनों को मात देता है। इस हार के बाद वहां का राजा बेचैन हो उठता है क्योंकि उसके कई सिपाही मारे गए थे। हरक्यूलिस उसे याद दिलाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अभी इन लोगों को और तैयारी की जरूरत है। राजा इस बार उसकी बात मान लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हरक्यूलिस उदास रहने लगता है। उसे रातों को नींद नहीं आती और वो डरावने सपने देखने लगता है, अपनी मरी हुई फैमिली और एक 3 सिर वाले राक्षस के। एक दिन उसका साथी बताता है कि उसने एक देवी से बात की थी जो इंसानों तक भगवान का संदेश पहुंचाती है। उसने कहा कि हरक्यूलिस को अधूरा काम पूरा करना है, लेकिन हरक्यूलिस अपनी चिंता में इतना डूबा है कि वो इस पर ध्यान नहीं देता। हरक्यूलिस की एक पत्नी और 3 बच्चे थे, लेकिन लोगों ने उसके बच्चों की हत्या का आरोप उसी पर लगा दिया था और उसे देश निकाला दे दिया गया था। अब हरक्यूलिस और उसकी टीम दुश्मन राजा के इलाके में पहुंचती है। सबको लगता है कि जिन किसानों को हरक्यूलिस ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी है वे हार जाएंगे, लेकिन सौभाग्य से वे जीत जाते हैं।
फिर दुश्मन राजा खुद हरक्यूलिस की तरफ बढ़ता है। हरक्यूलिस उसके घोड़े को गिरा देता है और उसे पकड़कर बंदी बना लेता है। जब उसे राजा के सामने लाया जाता है तो बंदी कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ा गया? हरक्यूलिस पूछता है, अगर तुम नहीं तो फिर कौन? दुश्मन राजा जवाब देता है, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो, अगर वो सच में महान है तो उसकी सेना कहाँ है और उसे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? रात को एक जश्न होता है जिसमें राजा को ताज पहनाया जाता है, क्योंकि अब वो पूरे राज्य का मालिक बन चुका था। बंदी बना दुश्मन राजा भी वहां होता है, जिस पर लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन शहजादी ये सब देखकर दुखी हो जाती है। उसे उस दुश्मन पर तरस आता है। हरक्यूलिस ये सब देख लेता है और उससे पूछता है, तुम्हारी आंखों में करुणा क्यों है? शहजादी बताती है कि वो बंदी राजा उसके पति का करीबी था। उसका असली पति उस बंदी राजा का मालिक उसका सच्चा राजा था, लेकिन उसके पिता ने उसे जहर देकर मार डाला और खुद राजा बन गया। तभी से ये सब झगड़ा शुरू हुआ। वो कहती है कि वो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसका छोटा बेटा उसके पिता के कब्जे में है। वो हरक्यूलिस से कहती है कि मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और उसे लड़ाई की सही ट्रेनिंग दो। तभी राजा का खास आदमी आता है और हरक्यूलिस को राजा के पास बुलाता है। राजा कहता है, मैं खुश हूँ कि तुमने किसानों को जंग सिखाई और मेरी मदद की। आज मैं राजा बना हूँ, अब मैं दुनिया जीतूंगा और तुम मेरे खास आदमी बनो। हरक्यूलिस मना कर देता है। राजा कहता है, ठीक है, ये लो सोना और यहाँ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। हरक्यूलिस और उसके साथी सोना लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। सभी लोग उदास होते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हरक्यूलिस जाए। उन्होंने उससे जीना सीखा था। हरक्यूलिस जैसे ही गांव वालों की मायूस आंखें देखता है, वो अपनी सोने की थैली जमीन पर फेंक देता है और कहता है, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि इन लोगों को मेरी जरूरत है। उसका एक साथी हैरानी से बोल पड़ता है, आप क्या कर रहे हैं? हमें तो सोना मिल चुका है, अब यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? लेकिन हरक्यूलिस के बाकी साथी भी अपनी थैलियां फेंक देते हैं और उसके साथ रुक जाते हैं। केवल वही एक साथी होता है जो अपना सोना लेकर चला जाता है। अब हरक्यूलिस और उसके साथी सीधा राजा के महल पहुंचते हैं, लेकिन वहां सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। वहीं राजकुमारी और उसका बेटा भी खड़े होते हैं। राजा का खास आदमी राजा को बताता है, आपकी बेटी हरक्यूलिस से कह रही थी कि मेरे बेटे को यहां से दूर ले जाओ। ये सुनकर राजा अपनी बेटी से जबरन उसका बेटा छीन लेता है। तभी एक सैनिक हरक्यूलिस पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब हरक्यूलिस को होश आता है तो वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा होता है। उसी वक्त वहां वो राजा आता है जिसके लिए हरक्यूलिस ने जीवन भर लड़ाइयां लड़ी थीं, पर अब वो भी उसे धोखा दे चुका था। उसने उस बुरे राजा से गठबंधन कर लिया था ताकि दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकें। वो अपने साथ 3 भेड़िए भी लाया था जिनकी डरावनी आवाजें हरक्यूलिस के ख्वाबों में आती थीं। हरक्यूलिस को यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी और बच्चों की मौत में भी इनका ही हाथ था। हरक्यूलिस गुस्से में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? राजा जवाब देता है, लोग मेरा नहीं तुम्हारा नाम लेने लगे थे। मैं तुम्हें मार नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलवाया ताकि लोग तुमसे नफरत करें और मेरे पीछे खड़े हो जाएं। ये सुनकर हरक्यूलिस गुस्से से कांपता है लेकिन बेबस होता है। इधर बुरा राजा अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हरक्यूलिस देखता है लेकिन बंधा होता है। उसका एक साथी कहता है, तुम हार नहीं मान सकते। हरक्यूलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। तभी तीनों भेड़िए उस पर हमला करते हैं, लेकिन हरक्यूलिस सबको मार गिराता है। फिर वह उस बंदी राजा को भी आजाद करता है जिसे सभी दुश्मन मान रहे थे। अब दोनों बुरे राजा भागने लगते हैं। हरक्यूलिस उस राजा को पकड़ लेता है जो कभी उसका मालिक था और उसे उसी के हथियार से मार देता है जैसे उसने हरक्यूलिस की फैमिली को मारा था। हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ महल लौटता है। वहां दुश्मन राजा अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा होता है। एक सैनिक राजकुमारी के बेटे के गले पर खंजर रखे खड़ा होता है। राजा आदेश देता है, इस बच्चे को मार दो। तभी वो साथी जो पहले सोना लेकर गया था लौटता है और तीर से उस सैनिक को मार देता है। बच्चा बच जाता है। अब दुश्मन की पूरी सेना हमला कर देती है। हरक्यूलिस और उसके साथी डटकर लड़ते हैं। इस दौरान हरक्यूलिस का एक साथी जो पहले से घायल था मारा जाता है। दुश्मन की बाकी सेना आगे बढ़ती है, लेकिन हरक्यूलिस के लोग मजबूत ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं। तभी हरक्यूलिस जियोस की पत्नी की एक विशाल मूर्ति देखता है। जैसे ही दुश्मन ऊपर चढ़ता है वो मूर्ति गिरा देता है। मूर्ति गिरने से दुश्मन पीछे हट जाता है। राजा गुस्से में चिल्लाता है, हरक्यूलिस को मार डालो,
लेकिन तभी वो मूर्ति राजा पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। दुश्मन के सैनिक और जनता हरक्यूलिस की बहादुरी देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोगों को नहीं पता था कि वो सच में ज़ीउस का बेटा है या नहीं, लेकिन अब ये मायने नहीं रखता था। उसके साहस और कर्मों ने उसे असली हीरो बना दिया था। हरक्यूलिस हमेशा दूसरों की मदद करता था और इसीलिए उसका नाम लोगों के दिलों में बस गया और यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही दमदार कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मिलेंगी आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां।